अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बटेर कढ़ाई। और इसके लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसको कढ़ाई में डाल के हम इसको थोड़ा सा गरम करेंगे। तो हमारे ऑयल जो है उसको 2-3 मिनट हो गए हैं और ये इसमें बबल आना शुरू हो गए। तो इस मौका पर हम इसके अंदर जो है वो बटेर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 8 पीस और 1.5 kg जो है ये बटेर हैं। इनमें से कुछ को मैंने हाफ में काट लिया और कुछ को थोड़ा सा साबुत ही रहने दिया है। तो इनको जो है हम इनका कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करेंगे और इनको हर तरफ से साइड इनकी बदल जाएंगे ताकि ये हर तरफ से जो है वो फ्राई हो जाए। और इस मौका पर जो है हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून जो है वो साल्ट ऐड कर देंगे। तो उससे ये थोड़ा जल्दी जो है कुक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो हैं वो 6 से 8 अदद मैंने ये मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको 4 पीसेस में काट लिया है और इनको भी ऐड कर देंगे। और ढक्कन देकर तकरीबन जो है 10 मिनट तक इनको कुक करना है। और ताकि इनका जो छिलका है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब इस मौका पर मैं जो है इसके अंदर जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है 1 टेबल स्पून है वो ऐड कर दिया मैंने। तो जी जनाब, इनको कुक होते हुए जो है वो टमाटर जो है उनका छिलका नरम हो गया है, उनको हम जो है ना एक एक करके निकाल लेंगे। और जी व्यूअर्स, तो इसको पकते हुए जो है 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस मौका पर जो है हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून है टर्मरिक हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, वो ऐड हो गया। और 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर जाएगा, खुश्क धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। जी, तो धनिया पाउडर ऐड हो गया। और 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर जाएगी क्रश चिल्ली। जी, तो चिल्ली ऐड हो गई। और तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी वीवर्स, तो इसको मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट हम मज़ीद कुक करेंगे, क्योंकि ये बटेर का गोश्त जो है ये जितना नरम नाजुक नज़र आता है ये ऐसे नहीं है, ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो ये तकरीबन पूरी रेसिपी में जो है ये तकरीबन 1 घंटा जो है लगेगा। तो इसके अंदर हम जो है वो फ्रेश चिल्ली ऐड कर देंगे। ये चिल्ली जो है फ्रेश है लेकिन रेड कलर में है। और थोड़ी सी फ्रेश जिंजर स्लाइसेस मैंने काट के रखी हैं, वो ऐड कर देंगे। और इसको मज़ीद जो है 4 से 5 मिनट जो हैं इनको कुक करेंगे। जी वीवर्स, तो चिल्ली और फ्रेश जिंजर स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो है इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर दें और मज़ीद जो है 4 से 5 मिनट जो है इसको कुक होने देंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ग्रिल से ऊपर आ जाए। जी वीवर्स, तो देखें जनाब, हमारी जो रेसिपी है वो तकमील के आखिरी मराहल से गुजर रही है। इस मौका पर जो है हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे। 1/2 कप योगर्ट मैंने लिया है। और एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स कर दें और इसको जो है ऑयल सेपरेट होने तक हमने मज़ीद कुक करना है। और ये 5 से 6 मिनट जो है और लगेंगे इसको जो है योगर्ट ऐड करने के बाद, कुक करने के बाद जो है इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। इस मौका पर हम जो है वो फ्रेश कोरिएंडर इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो देखें जनाब, हमारी जो बटेर कढ़ाई की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार होने के करीब है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होकर ऊपर आना शुरू हो गया है। और जी वीवर्स, तो हमारी जो बटेर कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब जो है हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें जनाब, रेसिपी की फाइनल लुक। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते जाएं मज़ीद, ताकि हम जो है अपने काम में मज़ीद नखार और बेहतरी लाएं, और मज़े से मज़े की जो है रेसिपीज़ हैं जो हम आपके लिए बनाकर पेश कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अपना और अपने घर वालों का, गिरदों नवाह का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।